कि हम सभी को पता है कि एसएससी ने फाइनली दिल्ली पुलिस का रिजल्ट देना स्टार्ट कर दिया है। पहले आया है दिल्ली पुलिस ड्राइवर का रिजल्ट और उसके बाद बारी बारी से सभी का रिजल्ट आने ही वाला है। तो अब जो इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि आखिर हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये पहले ही तैयार कर लो। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरी एक नई वीडियो में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, ज़बरदस्त हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर दिल्ली पुलिस किसी भी वैकेंसी के लिए आपने अप्लाई किया हो, किन किन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हमें पड़ती ही पड़ती है, वरना फाइनल लिस्ट से भी और फाइनल सिलेक्शन से आपको दूर कर सकता है ये गलती, क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं लगने वाला। जिनका नाम आ गया है वो तो कर ही लो, और जिनका नाम आने वाला है आने वाले रिजल्ट्स में वो भी अभी से तैयार कर लो, क्योंकि बाद में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। जैसे कि मेरे को आने वाली थी, लेकिन मैंने प्रॉब्लम पहले ही सोल्व कर ली। जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी उनको आप साथ के साथ कलेक्ट कर लो और एक जगह रख लो, बिल्कुल फोटो कॉपी करा के रख लो, क्योंकि उनकी तो आपको ज़रूरत पड़ने ही पड़ने वाली है। जो भी स्टूडेंट, जो भी एस्पिरेंट मेरे चैनल पे नए हैं वो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। आपके जिस भी फ्रेंड का सिलेक्शन होने वाला है, जिसका भी लिस्ट में नाम आ गया है, या फिर आपके कलीग का, बैचमेट का, तो उन सभी के साथ इसको शेयर कर दो ताकि उन्हें भी पता चल सके कि आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो स्टार्टिंग में जो सबसे मेन होता है और सिर्फ बॉयज़ के लिए, वो है ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस हर एक बॉय को चाहिए होगा जो भी जाएगा फिजिकल के लिए, चाहे उसने ड्राइवर का फॉर्म अप्लाई किया हो, कांस्टेबल का, या फिर हेड कांस्टेबल या AWTPO किसी का भी फॉर्म अप्लाई किया हो, तो जो है ड्राइविंग लाइसेंस वो सभी को ही चाहिए ही होगा। तो बाकी सभी के लिए ड्राइवर से अलग तो सभी को चाहिएगा। LMV का लो मोटर व्हीकल चाहिएगा, या तो वो बाइक का हो या फिर 4 पहिए वाले किसी भी वाहन का हो, जैसे कि कार का हो या फिर दोनों हो, जो बाइक और कार दोनों वाला हो। 3 टाइप के होते हैं, इनमें से कोई सा भी हो आपके पास वही चल जाएगा, लो मोटर व्हीकल। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना ही होना चाहिए, और जिसने ड्राइवर का फॉर्म अप्लाई किया उसके पास होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल वाला। तो ड्राइविंग लाइसेंस तो होना ही चाहिए। लेकिन इसमें डेट क्या है कि जो आपकी फिजिकल की डेट है उससे एक दिन पहले का भी होगा ना, तो वो भी आपका चल जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस का ये होता है, लेकिन आपका डुप्लीकेट नहीं चलेगा। जो वो परफॉर्मा आता है वो नहीं चलेगा कि लर्निंग वाला है, आपके पास कंप्लीट होना ही चाहिए, आपके हाथों में होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस। लर्निंग वाला नहीं चलेगा। और अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस में कोई भी मिस्टेक है, नेम की हो गई या फिर डेट की हो गई या फिर किसी फोटो में ब्लर है, तो वो आप RTO जाके ठीक करा सकते हैं। लेकिन एल में जाने से पहले आपको वो ठीक करा ही लेना है याद से, RTO जाके। उसके बाद बारी आती है आईडी प्रूफ की। आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, जो कि बार बार चेक करेंगे, और जाते ही तो एक वो आपसे फॉर्म फिल कराएंगे, एक परफॉर्मा सा फिल कराएंगे फिजिकल से पहले ही। आपकी रेस होने से पहले ही आपसे एक परफॉर्मा फिल करा लिया जाएगा। तो आईडी प्रूफ में आपको आधार कार्ड, जो कि बार बार चेक किया जाएगा, 3 से 4 बार वो चेक होगा आधार कार्ड। उसमें नेम बिल्कुल ही ठीक होना चाहिए, जिसका सरनेम है वो सरनेम लगा होना चाहिए, जिसका सरनेम लगा हुआ नेम के साथ वो लगा होना चाहिए। अगर नहीं लगा तो प्रॉपर नेम होना चाहिए, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और फोटो। फोटो पुराना नहीं होना चाहिए, चाइल्डहुड वाला फोटो तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो आप उस फोटो को रिन्यू करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए और बिल्कुल क्लियर। तो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत है तो उसकी प्रूफ के लिए साथ में 10th की मार्कशीट लगेगी। 10th की मार्कशीट इसलिए यूज़ होती है क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ होती है, तो डेट ऑफ बर्थ मैच करने के लिए 10th की मार्कशीट आपके पास होनी ही होनी चाहिए एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ। हाँ, तो मार्कशीट में बात करते हैं कि 10th की मार्कशीट तो आपकी लगेगी ही लगेगी, उसके साथ 12th की मार्कशीट, या फिर आपने कोई हायर एजुकेशन की है तो उसकी भी मार्कशीट आप साथ में लेके ज़रूर जाएंगे। ज़रूर आपने जो भी डिग्री या फिर जो भी क्लास हायर एजुकेशन फिल की थी फॉर्म के टाइम, वो डिग्री तो आपकी साथ लगेगी। अगर 12th फिल की है तो 12th की मार्कशीट तो लगेगी साथ में। और अगर आपने मास्टर्स की या फिर बैचलर की फिल की थी तो बैचलर की साथ में लगेगी। अगर आपकी DMC अभी तक नहीं आई है बैचलर की, तो आप लास्ट सेम की यानी 6th सेम की रिजल्ट की फोटोकॉपी लगा सकते हो। लेकिन अगर आपकी डिग्री आ गई है तो साथ में डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। तो 10th 12th उसके साथ बैचलर की डिग्री, तीनों ही आपके पास होनी चाहिए अगर आप फिजिकल देने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस का। अगर आपकी किसी भी डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है, नेम में, सरनेम में, फादर नेम में, किसी में भी,
तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। वहाँ पे एक वर्ड टू वर्ड, स्पेलिंग टू स्पेलिंग चेक होगी वहाँ जाने के बाद। अगर आपकी कोई भी दिक्कत है, जैसे कि मेरी थी, मैं अपनी पर्सनल बताती हूँ, मेरे आधार कार्ड में दिक्कत थी। मेरे आधार कार्ड में दिक्कत ये थी कि फादर नेम में मेरे और बाकी सारे डॉक्यूमेंट में पापा के नाम में सिंह लगा हुआ था, लेकिन मेरे आधार कार्ड में सिर्फ उनका नाम था, विदाउट सिंह था। तो ये मेरी मिस्टेक थी और मैंने ठीक कराने गई भी थी CFC सेंटर पे, लेकिन वहाँ पे वो ठीक भी नहीं हुआ और मेरे को बहुत लेट पता चला। तो उसके बाद उसके बाद हम दोबारा गए CFC सेंटर पे और मैंने पापा का आधार कार्ड रिन्यू कराया दोबारा से, और वो ठीक होने के बाद 10 दिन के बाद फिर थर्ड टाइम गई वहाँ पे, तो मैंने आधार कार्ड ठीक कराया और अप्लाई करवाया। उसके बाद मेरा आधार कार्ड ठीक हो के फाइनली मेरे हाथों में आ चुका है। तो अगर अभी मेरा फिजिकल में नाम आएगा तो मेरे लिए कोई भी परेशानी की बात नहीं है। और अगर आपका फिर भी ठीक नहीं हो रहा है या फिर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप एफिडेविट बनवा सकते हैं उस एक प्रॉपर चीज़ का। जैसे आधार कार्ड में मिस्टेक है तो आधार कार्ड के लिए एफिडेविट बनवा सकते हैं, साथ में SDM ऑफिस से बन जाएगा। वो तहसील में जाके आप बनवाएंगे तो वो बन जाएगा और वो आपका चल जाएगा, वो साथ में लेके आना। और उसके साथ ही आपको बहुत सारे 8 से 10 पासपोर्ट साइज फोटो लेके आने हैं। पे बार बार में पेस्ट करवाएंगे, वो लेंगे पासपोर्ट साइज फोटो, तो आप बहुत सारे पासपोर्ट साइज फोटो साथ में लेके आए। मेन बारी आती है सर्टिफिकेट्स की, क्या क्या सर्टिफिकेट्स चाहिएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट्स। तो सबसे पहले EWS की बात करते हैं। तो EWS फाइनेंशियल ईयर का ही होना चाहिए। EWS 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला होना चाहिए EWS सर्टिफिकेट, वरना वो आपको बाहर कर देंगे उस कास्ट से और उठा के जनरल में डाल देंगे। तो जिसके पास भी जो सा भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उन सभी बच्चों को लास्ट में वो जनरल में काउंट करेंगे। जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस ईयर का आपके पास EWS का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। और OBC की बात कर लेते हैं तो और ये जो सारे सर्टिफिकेट्स हैं ये सेंट्रल के होने चाहिए, ना कि स्टेट के। और OBC का 3 साल के लिए एप्लीकेबल होता है जो सर्टिफिकेट होता है OBC वालों का, तो वो भी आप रिन्यू करा लेना अगर 3 साल से पुराना है आपका, और वो सेंटर का ही होना चाहिए। SC ST में कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है सर्टिफिकेट की, लेकिन कहते तो हैं कि 5 साल होता है, लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो ये सभी आपको बस सेंटर के होने चाहिए, ये ध्यान रखना। और टाइम इंटरवल जो है, जितने टाइम पीरियड तक ये चलते हैं उसको आप रिन्यू करा लेना। आपके पास सारे नए डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और ओरिजिनल होने चाहिए। या डोमिसाइल, तो डोमिसाइल भी सभी के पास होना चाहिए। जिस भी स्टेट का है बच्चा तो उस स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए। लेकिन अगर कोई दिल्ली का है, ये अलग है, रेस्ट्रिक्टेड है कि दिल्ली वालों का डोमिसाइल नहीं लगेगा। बाकी जो बच्चा जिस भी स्टेट का है तो उसके लिए डोमिसाइल होना चाहिए साथ में उसका। और अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है या फिर उसमें फ़ोटो मिसमैच हो रहा है या कोई और परेशानी है, तो वो अपना ID प्रूफ के लिए पैन कार्ड साथ में लेके जा सकता है, या फिर आप दोनों भी साथ में कैरी कर सकते हैं, आधार कार्ड भी और पैन कार्ड भी। तो मैंने तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लिए हैं और एक जगह रख दिए हैं, क्योंकि फिजिकल की डेट कभी भी आ सकती है और रिजल्ट तो 1-2 दिन में आने ही वाला है। तो आप भी जिसका जो भी मिस्टेक है अपना जाके ठीक कराओ, तहसील में जाके ठीक कराओ या फिर CFC सेंटर से ठीक करा लो और अपने कलेक्ट करके एक जगह रख लो, क्योंकि फिजिकल कभी भी हो सकते हैं। मैंने जो कि बोला ही था पहले ही, 10 मई के बाद फिजिकल कभी भी हो सकते हैं। 10 से 15 मई के बाद तो फिजिकल होने ही है। तो आप अभी से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लो। आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो फटाफट से एक लाइक तो बनता ही है और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही कमाल और धमाल होने वाली है, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी आप एक्सरसाइजेज लेके आऊँगी जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। आपके फिजिकल के लिए, आपके फिजिकल को क्रैक करने के लिए क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड राधे राधे, जय हिंद।